46 किस लेसन। इधर शिवम खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो नंदिनी की तरफ झुककर उसके होठों पे आए शावर के पानी की बूंदों को पीने लगा। नंदिनी न ही शिवम का साथ दे रही थी और न ही उसे रोक रही थी। ये सब चल रहा था कि तभी बाहर से भीरू की आवाज आई, कुंवर जी प्लीज बाहर आइए, ये बाजीगर ने आफत मचा रखी है। ये सुनकर शिवम अपनी सेंस में आया और जोर से बोला, आते ही। आवाज सुनकर नंदिनी ने भी अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन वो अपनी नजर उठा के नहीं देख रही थी। ये देखकर शिवम बोला, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें बाजीगर से मिलाना है, नहीं तो सर खा जाएगा वो हमारा। ये सुनकर नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिवम जाने लगा कि तभी उसे कुछ याद आया और फिर से नंदिनी की तरफ आया और उसके चेहरे को अपनी एक उंगली से ऊपर किया और अंगूठे से नंदिनी के होठों को सहलाया और फिर थोड़ा आगे आकर उसके निचले होठों को अपने होठों से हल्के से सक कर लिया। ऐसा होते ही नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शिवम ने उसे देखा और अपने मन में बोला, धन्यवाद महादेव जो आपने हमें नंदिनी दी। इतना बोलकर शिवम चला गया और नंदिनी ने राहत की सांस ली। कुछ वक्त बाद वो भी तैयार होकर बाहर आई। आज नंदिनी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। आज भी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो तैयार हो रही थी कि तभी एक बाज उसके पास आया और उसके चारों तरफ उड़ते हुए उसके सर पे फड़फड़ाने लगा। उसे देखकर नंदिनी घबरा गई और जल्दी से दीवार से लग गई और चिल्लाने लगी। नंदिनी की आवाज सुनकर शिवम भागकर रूम में आया तो देखा नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दीवार से लगी हुई थी और वो बाज नंदिनी के सामने अभी भी उड़ रहा था। ये देखकर शिवम नंदिनी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी ने नाम में सिर हिलाया तो शिवम थोड़ा जोर से बोला, आंखें खोलो नहीं तो। शिवम की बात पे नंदिनी ने आंखें खोल दी। नंदिनी ने देखा तो वो शौक खो गई। वो बाज शिवम के हाथ पे बैठा था और शिवम नंदिनी को देख रहा था। फिर वो बोला, अच्छा तो तुम बाजीगर से डर रही थी। ये सुनकर नंदिनी अपनी आंखें बड़ी करके बोली, ये बाजीगर है। शिवम मुस्कुरा के बोला, फिर वो बाजीगर को देखते हुए बोला, ओह तो तुम भी तो जानना चाहते थे ना कि ये कौन है। फिर वो नंदिनी को देखते हुए बोला, जान है हमारी, बस ये समझ लो। नंदिनी ने जब ये सुना तो शिवम को देखने लगी और तभी एक पैंथर का छोटा सा बच्चा कमरे में आया तो नंदिनी और जोर से चिल्ला दी तो शिवम फिर से बोला, शांत यार, ये जीसू है हमारा साथी। बाजीगर और जीसू को देखते हुए नंदिनी धीरे से बोली, अच्छा तभी आप इतने खतरनाक है। जब इतने खतरनाक साथी है तो क्या होगा। तभी शिवम कमरे में यमुना है। यमुना को देखकर नंदिनी शिवम से दूर हो गई क्योंकि उसे पता था कि शिवम तो नंदिनी से दूर होने से रहा। यमुना को देखते हुए शिवम बोला, तुम्हारे हमेशा साथ रहना है हमारी शान के। ये सुन के यमुना सोचते हुए बोली, ओ साहब ये आप क्या बोले जा रहे हैं। हमको तो वो साहब बोल रहे कि आपकी घरवाली की देखभाल करनी है। ये सुनकर शिवम ने अपना माथा ही पीट लिया और अपने मन में बोला, यार ये भीरू को मिली कहाँ, पागल कहीं की। इतना बोलकर फिर उसने नंदिनी को देखा और बोला, ये रही हमारी जान और तुम्हें हमेशा हमारी जान के साथ रहना है। और तभी राणा जी की आवाज आई, हुकुम जल्दी आइए, बहुत गजब हो गया है। ये सुनकर शिवम जल्दी से जाते हुए बोला, बाजीगर और जीसू साथ रहेंगे तुम सबकी देखभाल के लिए। इतना बोलकर शिवम निकल गया। वहीं जीवन रावत का घर। जीवन रावत के सामने कियारा गुस्से में बैठी थी और जीवन रावत उसे देखने जा रहा था कि तभी कियारा चिल्ला कर बोली, कहा था तुमने कि नंदिनी को दूर कर दोगे शिवम से, तो क्या कर रही है अब तक वो। जीवन ने उसे देखते हुए बोला, मैंने पूरा प्लान किया था, क्या करूं जब उस शिवम की बीवी इतनी खूबसूरत है कि जो जाता है दीवाना होकर आता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज के आज ही नंदिनी मेरे पास आ जाएगी। इतना बोलकर जीवन ने किसी को कॉल किया और बोला, मुझे शिवांशी रशावत की बीवी चाहिए और वो भी 24 घंटे के अंदर। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कियारा को देखकर बोला, अब देखना शिवांश चाह के भी अपनी बीवी तक नहीं पहुंच पाएगा। शाम का वक्त, रशावत पैलेस। नंदिनी और यमुना रूम में कुछ देख रही थी कि तभी महिमा जी आ गई। महिमा जी को देखकर नंदिनी ने तुरंत अपना पल्लू सर पे रख लिया और खड़ी हो गई। महिमा जी ने एक नजर यमुना को देखा और बोली, मेरी बहू से अकेले में बात करनी
चीसों और बाजीगर को अपने साथ ले गई। शमना के जाने के बाद नंदिनी सर झुका के महिमा जी के सामने आ गई। महिमा जी बिना नंदिनी को देखे बोले, देखो मेरा बेटा तुम्हें अपनी पत्नी मानता है और एक पत्नी का काम होता है अपनी पति को हर मुश्किल से बचाना। आज शिवांग बाहर जाएगा किसी जमीन के काम से और गुरुजी ने कहा है कि आज उसे खतरा है और हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने शिवांग पे हमला करने का प्लान बनाया है। अब वो मेरी बात तो सुनेगा नहीं क्योंकि वो डरने वालों में से नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम शिवांग को आज रात बाहर जाने से रोको। फिर वो नंदिनी की तरफ पलट कर बोली, करोगी तुम ये काम? ये सुनकर नंदिनी को अजीब लगा, लेकिन महिमा जी ने आज पहली बार नंदिनी से कुछ कहा था तो उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। महिमा जी फिर से बोली, बस आज की रात शिवांग बाहर न जाने पाए। इतना बोलकर महिमा जी भी चली गई और नंदिनी सोचने लगी कि वो शिवांग को कैसे रोके। रात का वक्त शिवांग गुस्से में रूम में आया और ड्रॉअर में से एक रिवॉल्वर निकालकर अपनी कमर के पीछे रख लिया और जाने लगा। ये देखकर नंदिनी जल्दी से उठी और डरते हुए शिवांग का हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही शिवांग का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो पलट गया तो नंदिनी सर झुका के धीरे से बोली, वो मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, प्लीज आज मत जाइए। ये सुनकर शिवांग नंदिनी को देखने लगा। नंदिनी अब भी अपनी नजर नहीं उठा रही थी। ये देखकर शिवांग चुपकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ओके नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम न जाए तो तुम्हें हमें किस करना होगा और वो भी लिप टू लिप। ये सुनकर नंदिनी ने शिवांग को देखा तो शिवांग ने हाँ में सिर हिलाया। अब नंदिनी सोचने लगी कि क्या करे और तभी शिवांग फिर से बोला, हम जा रहे हैं, तुम यही सोचती रहो। इतना बोलकर शिवांग जाने लगा तो नंदिनी झट से दरवाजे के पास खड़ी हो गई और सर झुका के बोली, प्लीज मत जाइए। नंदिनी की मासूमियत देखकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, फिर कर लो ना किस। ये सुनकर नंदिनी थोड़े सा आगे आई और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर शिवांग के होठों के करीब आई। नंदिनी को करीब देखकर शिवांग का दिल जी से नाच रहा था। तभी नंदिनी ने झट से शिवांग के होठों को अपने होठों से टच कर लिया और जल्दी से दूर हो गई और बोली, अब मत जाइए। ये सुनकर शिवांग नंदिनी की तरफ झुका और दरवाजे पे हाथ रखकर बोला, बीवी तुम्हें किस करना भी नहीं आता? कोई नहीं, हम सिखाते हैं। इतना बोलकर शिवांग नंदिनी के करीब आया और बोला, अब जैसा हम कहते हैं वैसा करना। नंदिनी ने बस मासूमियत से हाँ में सिर हिलाई जा रही थी। शिवांग धीरे से बोला, तुम्हें हमारे निचले होठ को अपने होठों में कैद करके धीरे धीरे हल्के हल्के से सब करना है। ये सुनकर नंदिनी का तो मुंह ही बन गया था, लेकिन वो जानती थी कि वो फंस चुकी है और शिवांग को रोकना है तो उसे ये करना होगा। और तभी शिवांग उसे देखते हुए बोला, पहले अपने होठों को गीला करो, हम बताते हैं। नंदिनी उसे देखते हुए बोली, होठों को कैसे गीला करते हैं? ये सुनकर शिवांग अपने मन में इरिटेट होकर बोला, यार कैसी बीवी है, इसे इतना भी नहीं पता। तभी नंदिनी फिर से बोली, बताए ना। शिवांग थोड़ा सा झुका और अपनी जीभ को अपने होठों पे फेर दिया और बोला, ऐसे। ये देखकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। कैसे करेगी नंदिनी शिवांग को हैंडल? क्या वो शिवांग को रोक पाएगी जाने से? क्या जीवन राहत नंदिनी को शिवांग से दूर करने में होगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए वर्निंग फॉर यू।